तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सूर्य कहते हैं भाई हम लोग सबसे पहले मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन की बात करते हुए तो क्रिस वैन विलेट के शो पे एमजेएफ आए एंड यहाँ पे बहुत कुछ इन्होंने बोला है। डब्ल्यूडब्ल्यू की बात करते हुए कहते हैं कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको पहले या फिर अभी भी क्यों साइन करना चाहते हैं। इन्होंने बोला कि देखो मुझे मालूम है कि मैं एक बहुत ही मैसिव एसेट हूँ कंपनीज के लिए, मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूँ एंड सब कुछ है मेरे में टैलेंट, तो कोई मुझे क्यों नहीं साइन करना चाहेगा। एमजेएफ बात करते हुए ये भी कहते हैं कि अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आते हैं तो उनका करियर और भी अलग लेवल पे रहता है। एक तो भाई एईडब्ल्यू पे शॉट्स लेना बंद नहीं करते हैं एमजेएफ। एक टाइम था भाई जब डब्ल्यूडब्ल्यू के ही बिल्कुल सपोर्टर हो गए थे एमजेएफ एईडब्ल्यू में रहते हुए। उसी चीज ने एमजेएफ को एस्टैब्लिश करा एज वन ऑफ द बेस्ट हील्स इन प्रो रेसलिंग एंटरटेनमेंट एंड एमजेएफ को आज भी उसी लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है कि भाई ये बंदा जिस कंपनी में रहता है उस कंपनी की बुराई करता है ओपनली, मतलब सामने वाली कंपनी को सपोर्ट करके। डब्ल्यूडब्ल्यू के भी हील्स है लेकिन वो ऐसे नहीं कर पाते, तो ये चीज एमजेएफ को अलग बनाती है बाकी सुपरस्टार्स से। एमजेएफ मेन बात एक क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एमजेएफ कहते हैं कि आई नो आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल इफ आई वेंट ओवर देयर, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू, आई नो आई वुड बी सक्सेसफुल इफ आई गो ओवर देयर नाउ, दैट्स व्हाई दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन मी। कहते हैं एमजेएफ की मुझे मालूम है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में भी जाऊंगा तो कहीं साइड कॉर्नर में नहीं चले जाऊंगा, मैं वहां भी जाऊंगा तो वहां पे भी सक्सीड करूंगा, वहां पे भी सक्सेसफुल ही हूंगा, पहले जाता या मैं अभी भी जाऊं। एंड यही कारण है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मुझे साइन करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि मैं एक अच्छा एसेट हूं, उनको मालूम है कि मैं प्रोफेशनल हूं, उनको मालूम है कि मैं नंबर्स ला सकता हूं एंड दे नो कि मैं उनका मेगा स्टार बन सकता हूं एंड वहां पे सक्सीड कर सकता हूं, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मुझे साइन करना चाहते हैं। अगर देख लेना एईडब्ल्यू ने किसी दिन एमजेएफ को लूज कर दिया ना तो समझ जाना कि एईडब्ल्यू ने अपना एक सबसे मेन टैलेंट लूज कर दिया। लाइक जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यू से आए थे, यानी डीन एम्ब्रोस, इसीलिए उनकी हाइप थी। जेरिको के साथ भी तुम सेम कह लो, कोडी रोड्स के साथ भी तुम सेम कह लो, इन सब के साथ तुम कह सकते, लेकिन एमजेएफ एक ऐसे टैलेंट है जिनको पूरा जो लाइमलाइट मिला, कंप्लीट इनको जो भी मिली पॉपुलैरिटी वो एईडब्ल्यू के कारण ही मिली। एमजेएफ हो गया ऑरेंज कैसिडी, तो एमजेएफ अगर आज भी रेलेवेंट है तो वो एईडब्ल्यू के कारण ही है। एंड अगर कभी एमजेएफ एईडब्ल्यू छोड़ते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए तो समझ जाना कि ये ऐसा ही ब्लो होगा जैसा डब्ल्यूडब्ल्यू को मिला था जब हल्क हॉगन डब्ल्यूसीडब्ल्यू में चले गए थे। तो ये एक बहुत ही मेजर चीज़ है जो कि मुझे लगा आपको बताते हैं। एमजेएफ कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अभी भी उनमें इंटरेस्टेड है उनको साइन करने में। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स की। धीरे धीरे करके एजे स्टाइल्स को लेकर जो रूमर मिल है वो वापस से गर्म होने लगी है एंड पिछले कुछ दिनों में हम लोग वापस से अपडेट सुनने लगे हैं कि शायद एईडब्ल्यू में जा सकते हैं एजे स्टाइल्स। पहले तो मैं आपको मेन कॉन्क्रीट जो रिपोर्ट है वो बताता हूँ। अभी तक एजे स्टाइल्स एंड डब्ल्यूडब्ल्यू सेम टर्म्स पे नहीं आए हैं। एजे स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ डेफिनेटली कॉन्टैक्ट में है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में शायद लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे अगर ये कॉन्टैक्ट बिना किसी फाइनल सिग्नेचर के चलते रहा तो। फिलहाल एईडब्ल्यू के साथ में भी जाने के उनके चांसेस हैं। अगर वो फ्री एजेंट बन जाएंगे तो एजे स्टाइल्स डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। एक और मेजर अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ, वैसे टीज तो किया जा रहा है कि शायद एईडब्ल्यू में एक मैसिव मूव ले सकते हैं एजे स्टाइल्स। अभी एंड्रू जेरियन, शायद आप लोग इनको जानते होंगे भाई, ये बहुत ही एक ट्रस्टेड सोर्स हैं। एंड्रू जेरियन ने कल रात को ट्वीट करा एंड हिंट करा कि इस साल एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल जो पिक्चर है वो बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनका कहना है कि एईडब्ल्यू का जो टाइटल पिक्चर है वो इस साल बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एंड बस ये ट्वीट आने भर की देरी थी, सारे फैंस ने, मतलब मुझे लगता है इक्का दुक्का छोड़ के सबने ये स्पेक्युलेट करा है, सबने यही एक्सपेक्ट करा है कि एजे स्टाइल्स एईडब्ल्यू में जाने वाले हैं एंड इसीलिए वो एईडब्ल्यू का जो सीन है, टाइटल सीन, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि एमजेएफ से केनी ओमेगा टाइटल ले लें, उसके बाद केनी ओमेगा एजे स्टाइल्स का मैच हमें देखने को मिल जाए एईडब्ल्यू में टाइटल के लिए। मैं बता रहा हूँ भाई, अगर एजे स्टाइल्स बन जाएंगे एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन तो देन एजे स्टाइल्स के लिए और एईडब्ल्यू के लिए ये इस साल का बिल्कुल ग्रेटेस्ट मोमेंट हो जाएगा, क्योंकि एजे स्टाइल्स के अराउंड भी बहुत हाइप हो जाएगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू रिटायरमेंट से भी उनको इतनी हाइप नहीं मिली। एंड एईडब्ल्यू के लिए तो चांदी चांदी। एईडब्ल्यू के लिए मुझे लगता है 2019 के बाद ये पहला सबसे क्रेजी मोमेंट आएगा अगर एजे स्टाइल्स उनके साथ साइन करके वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। तो साइन करेंगे तो जल्दी ही वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, ये तो तुम मेरे से मोहर लगवा के ले लो। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी मूव आने वाला है। वी विल हैव टू सी, देखते हैं क्या होता है। इसको लेके कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एजे स्टाइल्स एक्सपेक्टेड हैं एईडब्ल्यू में जाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि फिन बैलर को लेके। भाई डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस चाहते हैं कि फिन बैलर, रोमन रेंस एंड सीएम पंक के रेसलमेनिया मैच में ऐड हो जाएं। इसकी बात करूंगा भाई मैं ढंग से, अब थोड़ा लंबा टाइम लगाऊंगा यहाँ पे क्योंकि बहुत कुछ है बोलने को, तो सुनना चाहते हो आप लोग सुन सकते हो, नहीं तो स्किप मार सकते हो। पहले तो मैं आपको बता दूं सिंपल कि फैंस चाहते हैं कि सीएम पंक एंड रोमन के मैच में फिन बैलर ऐड हो। ये नहीं बोलूंगा कि हर एक फैन चाहता है, डेफिनेटली 50-50% लोग चाहते हैं। कुछ चाहते हैं कि फिन बैलर को रेसलमेनिया में अपॉर्चुनिटी मिले। कुछ लोग तो इस लेंथ पे भी जा रहे हैं कि आप एक काम करो कि सीएम पंक रोमन के मैच में फिन बैलर को ऐड करो एंड रेसलमेनिया में फिन बैलर को ही जिता दो, बिकॉज वो कभी चैंपियन बना नहीं यूनिवर्सल टाइटल रिलिंक्विश करने के बाद। ये बिल्कुल सही बात है। देखो फिन बैलर डेफिनेटली डिजर्व करते हैं एक वर्ल्ड टाइटल पोस्ट, एक वर्ल्ड चैंप से विक्ट्री 100% डिजर्व करते हैं, लेकिन दिस इज द रॉन्ग टाइम। मैं फिन बैलर के लिए रॉन्ग टाइम नहीं बोलूंगा, उनको तो बहुत कब का ही चैंपियन बन जाना चाहिए था, इतना कोई वेट थोड़ी करता है। ये रॉन्ग टाइम है रोमन पंक के लिए। इनका मैच आपने सेट कर दिया है एंड फैंस
रेसलमेनिया में एक सिंगल्स मैच ही देखना चाहते हैं, काफ़ी कुछ है कवर करने को। सबसे अच्छी बात कि इस बार इनके अराउंड पॉल हेमन नहीं है, ब्लड लाइन नहीं है, कोडी रोड्स नहीं है, कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बस आमने सामने आके मस्त बिल्ड कर सकते हैं। इसमें आप क्यों फिन बैलर को ऐड करना चाहते हो? एंड दिस इज द स्केरी पार्ट भाई, जब भी ऐसी डिमांड्स होती है मीनिया के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ ऐसा क्रेजी कर देते हैं। पहले भी हमने कई बार देख के रखा है, रेसलमेनिया 30 के टाइम चले जाओ तुम, वहाँ पे डेनियल ब्रायन ऐड हो गए थे भाई बटिस्टा एंड रैंडी ऑर्टन के मैच में। रेसलमेनिया 37 आ जाओ तुम, वहाँ पे भी डेनियल ब्रायन ऐड हो गए थे रोमन रेंस एंड एज के मैच में। अब अभी यहाँ पे अगर डिमांड ऐसी होगी तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्या पता वो अंडरडॉग वाली स्टोरी प्ले करे रेसलमेनिया 41 के लिए एंड ऐड ही कर दे फिन बैलर को। आई रियली होप कि ऐसा कुछ भी ना हो, मुझे फिन बैलर से कोई दिक्कत नहीं है। आई रियली विश कि फिन बैलर इस साल के एंड होते होते वर्ल्ड चैंपियन बने, चाहे वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीते चाहे ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, कोई से भी जीते लेकिन जीते। लेकिन ये नहीं चाहता मैं कि मेनिया 42 का मेन इवेंट नाइट 2 का अपना ऐसा हो कि रोमन पंक के सिंगल्स मैच की जगह फिन बैलर भी उसमें ऐड हो गए। कुछ का तो ऐसा भी कहना है कि आप इस मेन इवेंट को 2 नाइट्स में डिवाइड कर दो, नाइट 1 में जो जीतेगा नाइट 2 में उसका मैच करा दो। ये सब नहीं होना चाहिए भाई, देखो सिंपल सीधी बात है, फिन बैलर डोमिनिक का मैच आप डीमन बैलर को लाके कर दो आईसी टाइटल के लिए, बेस्ट हो जाएगा बैलर के लिए। कुछ टाइम तक वो आईसी चैंपियन रहेंगे, उसके बाद साल एंड होते होते या किंग ऑफ द रिंग जीता के आप उनको वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में डाल सकते हो यार, ऐसा भी कर सकते हो। तो मैं तो नहीं चाहता कि फिन बैलर ऐड हो। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप चाहोगे कि रोमन पंक का सिंगल्स मैच कन्वर्ट हो एक ट्रिपल थ्रेट मैच में? मुझे कमेंट में लिख के बताना, मैं कमेंट अपना पिन कर दूंगा। अपनी आखिरी अपडेट हम लोग कवर करते हैं जो कि रोमन रेंस को लेके, एंड एक पॉजिटिव साइन है रोमन रेंस को लेके, शायद रोमन पंक के मैच का विनर चेंज हो सकता है। रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप को देखने के बाद मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आई एंड ये व्यूअरशिप आई 3.15 मिलियन। ये आखिरी बार इतनी व्यूअरशिप आई थी जॉन सीना के आखिरी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, बिल्कुल सेम व्यूअरशिप आई थी। ये व्यूअरशिप नेटफ्लिक्स ने खुद ही रिवील की है एंड ये व्यूअरशिप देखने के बाद डेफिनेटली टीकेओ वाले इन्फ्लुएंस होंगे एंड ये रोमन को एक राइट भी देता है कि देख लो भाई मैंने इतनी व्यूअरशिप लाई है तो मुझे चैंपियनशिप दे दो। एंड द होल पॉइंट ऑफ दिस मैच इज कि रोमन डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आए हैं रिटर्न करके इस टाइटल पिक्चर में, इसलिए आए बिकॉज ही हैज टू सेव डब्ल्यूडब्ल्यू। चाहे तुम पैट मैकफे वाले इंटरव्यू को देख लो, रंबल वाले व्लॉग को देख लो, सब में रोमन सेम कह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फेल हो रहे हैं एंड इनको डब्ल्यूडब्ल्यू को सेव करना है, इसलिए वो आए हैं। तो ऐसे में ये व्यूअरशिप वाली चीज़ उसके साथ बिल्कुल को रिलेट नहीं करती है कि रोमन आए तो देखो इन्होंने व्यूअरशिप में धमाका भी मचा दिया एंड एक्चुअली में सेव करने वाली बात कहीं ना कहीं सच भी है रोमन की। तो ये एक राइट देता है रोमन को कि वो वर्ल्ड टाइटल की डिमांड करें एंड ये एक अच्छा डिसीजन मेकिंग पॉइंट भी देता है टीकेओ को, डब्ल्यूडब्ल्यू को, कि हाँ भाई जब रोमन के आने से व्यूअरशिप इंक्रीज हुई है देन व्हाई नॉट इनको टाइटल दिया जाए। एक्चुअली में व्यूअरशिप ऊपर जाएगी, कौन नहीं चाहता कि व्यूअरशिप ऊपर जाए, प्रोडक्ट की हाइप बने। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई व्यूअरशिप तो हर शो की ऊपर गई, सही बात है, स्मैकडाउन की गई, एडब्ल्यू की गई, सब की गई, लेकिन अंतर है क्योंकि वहाँ पे व्यूअरशिप काउंट करने का, व्यूअरशिप देखने का तरीका बदला गया है एंड नेटफ्लिक्स की जो व्यूअरशिप है वो अब काउंट नहीं की जाती है, ये उस तरीके से काउंट नहीं होता। एडब्ल्यू या स्मैकडाउन ये टीवी नेटवर्क पे आता है, नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है एंड ये व्यूअरशिप कोई मेल्टजर या नेल्सन विल्सन कोई रिवील नहीं करता, ये खुद नेटफ्लिक्स वाले ही रिवील करते हैं। तो ये किसी भी नए फॉर्मेट से काउंट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि व्यूअरशिप देखने का तरीका बदल गया इसलिए व्यूअरशिप इंक्रीज हो गई, नहीं, पहले भी यही था, नेटफ्लिक्स के लिए अभी भी यही है, बाकी के लिए बदला है, इसके लिए नहीं बदला है। तो हाँ, ये रोमन के कारण ही व्यूअरशिप इंक्रीज हुई है एंड ये डब्ल्यूडब्ल्यू को देता है एक साइन कि आपको रोमन को चैंपियन बनाना चाहिए। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।